हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इज़म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म, अगर हम आदर्शवाद की बात करें या आइडियलिज़म की बात करें तो इसके प्रोपाउंडर या फिर जो मेन फिलोसफर थे जिन्होंने इसका विकास किया था वो प्लेटो थे। प्लेटो ने आइडियलिज़म के बारे में क्या कहा कि थ्योरी ऑफ आइडियाज़, ये जो हमारे आदर्शवाद की अगर हम बात करें, आइडियलिज्म की बात करें, तो प्लेटो ने कहा कि इसमें आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, विचार जो हमारे होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, नेचर हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, आइडियाज़ और द नॉलेज इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम कह सकते हैं ज्ञान के आदर्श। जो हम ज्ञान ले रहे हैं वो आदर्शवादी होना चाहिए। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो हमारी दुनिया की चीज़ें हैं, जो वर्ड है वो मायने नहीं रखता। जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो गॉड है, जो ईश्वर है। जो कुछ करता है ईश्वर करता है, जो कुछ हम सीखते हैं ईश्वर से सीखते हैं। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, हम तभी आदर्शवादी बन सकते हैं। जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो गॉड से प्राप्त हो पाएगा, तभी हम स्पिरिचुअल हो पाएंगे, तभी हम ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस के बारे में जान पाएंगे, सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में हम जान पाएंगे। अगर हम सही विचारवादी बन सकते हैं, सही अपनी फीलिंग्स को जनरेट कर पाते हैं, और अपने आइडियाज़ ऑफ नॉलेज को गेन कर पाते हैं, उससे हम आदर्शवादी बन सकते हैं, उससे हम आइडियलिज़म को फॉलो कर सकते हैं। तो फंडामेंटल की प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, आधारभूत सिद्धांत की अगर हम बात करें एजुकेशन में कि आइडियलिज्म के क्या हैं, तो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स बताए हुए हैं। टू फॉर्म्स ऑफ द होल वर्ड, इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि जो हमारे स्पिरिचुअल पहला होता है, सेकंड होता है मटीरियलिस्टिक। हम जब आध्यात्मिक हो पाएंगे तभी हम आदर्शवादी बन पाएंगे, तभी हमारे आइडियाज़ अच्छे अच्छे आ पाएंगे, तभी हमारा मेंटल डेवलपमेंट होगा। ना कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही फॉलो करें, जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं हम सिर्फ उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। ठीक, उनसे हमारा कुछ भी भला नहीं हो पाएगा। आदर्शवादी अगर हमें बनना है तो हमें स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्ट से। फिर वही बात है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हमें नहीं फंसना है। हमें अगर आइडियलिज्म को फॉलो करना, हमें अगर आदर्शवादी बनना है तो हमारे आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए, हमारे आइडियाज़ को हमें महत्व देना होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कुछ मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से पे भी डिपेंड करती है। मैन जो है वही हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही आइडियाज़ को जनरेट करता है, वही आइडियाज़ ऑफ नॉलेज को डेवलप कर पाता है, वही उससे ही स्पिरिचुअल का डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल वही बन पाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर हम आइडियाज़ को, अगर हम विचारों को, अगर हम गॉड को प्राथमिकता देते हैं, उससे हमारे, अगर हम उससे फिर हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, तभी हम पर्सनैलिटी हमारी डेवलप हो पाएगी। कैसे पर्सनैलिटी डेवलप हो पाएगी? हम सेल्फ के बारे में जान पाए, हम खुद के बारे में जान पाएंगे, है ना। हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होगा। ठीक, हम सिर्फ अपने बारे में जान पाएंगे कि हम, हमारे आइडियाज़ क्या चल रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, उससे हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे कैपेसिटीज़, हमारे वैल्यूज़, हमारे नॉर्म्स डेवलप हो पाएंगे। आइडियलिज्म के एम्स क्या है, लक्ष्य क्या है शिक्षा में? सेल्फ रियलाइजेशन, जब हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, जब हम वैल्यूज़ के बारे में जान पाएंगे, नॉर्म्स के बारे में जान पाएंगे, तो हम खुद के बारे में जान पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम खुद के बारे में जब जान पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि अच्छा, हम इस तरीके से हम आदर्शवादी बन रहे हैं, हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं फंस रहे, हम स्पिरिचुअल, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। टू कल्टिवेट ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम को हम जब एक चाइल्ड में डेवलप कर पाएंगे, जब हम एक चाइल्ड का डेवलपमेंट सत्यम शिवम सुंदरम की तरीके से करेंगे, उनको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज दे पाएंगे, तभी अपनी
अपने वो कर्तव्यों को जान पाएंगे, अपने मूल्यों को जान पाएंगे, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास होगा। कन्वर्जन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अगर हम धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के द्वारा मनुष्यों का कलात्मक कार्यों में विकास करते हैं, उससे वो अपने अधिकारों को बहुत अच्छे तरीके से जान पाएगा, जिससे कि क्या होगा, वो सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, उनका विकास और हस्तांतरण कर पाएगा। टू इंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जब हम इन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, आइडियाज़, वैल्यूज़, नॉर्म्स, सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर के चलेंगे, तब हमारा आध्यात्मिक का विकास हो पाएगा। प्रिपरेशन फॉर अ होली लाइफ। अगर हमें किसी चाइल्ड में बहुत ही पवित्र जीवन, श्रद्धा का विकास करना है, तो हमें उसको आध्यात्म की तरफ ले जाना पड़ेगा, उसको आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। जैसे कि इसके ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ है, उसको उसका आध्यात्मिक विकास करना होगा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तब वो अपने पवित्र जीवन की ओर आगे बढ़ पाएगा। यहीं पर अगर हम आइडियलिज्म और करिकुलम की बात करें कि कौन सा करिकुलम, कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए, तो उन्होंने सब्जेक्ट को प्राथमिकता ना दे करके थॉट्स और आइडियाज़ को वैल्यूज़ दी हैं, फीलिंग्स को और आइडियाज़ को वैल्यू दी हुई है, जिससे बच्चा अपनी एक्टिविटीज़, अपनी कैपेसिटीज़, अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर पाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्लेटो ने ये कहा है, सबसे ज़्यादा प्लेटो ने ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस पे, सत्यम शिवम सुंदरम पे जोर दिया हुआ है कि अगर इनका डेवलपमेंट हो पाता है, सत्यम शिवम सुंदरम का डेवलपमेंट हो पाता है, वैल्यूज़ और आइडियाज़ ऑफ नॉलेज और इनका अच्छे तरीके से अगर डेवलपमेंट हो पाता है, तो बच्चा इंटेलेक्चुअल होगा, एस्थेटिक होगा और उसमें मॉरल डेवलपमेंट होगा। तो इसी को देखते हुए इन्होंने इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक और मॉरल को देखते हुए इन्होंने लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, पोइट्री, रिलीजन और एथिक्स को इम्पोर्टेंस दी है। इन सभी सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंट प्लेटो ने दी हुई है। अगर हम आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें कि कौन से मेथड्स को फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी ठोस या फिर मूर्त या फिर निश्चित कोई किसी भी मेथड को नहीं यूज़ किया गया हुआ है कि इस मेथड को हम यूज़ करेंगे, लेक्चर मेथड को यूज़ करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो स्पेसिफिक कोई मेथड नहीं दिया गया हुआ है कि तब उससे हम आइडियलिज्म की प्राप्ति कर सकेंगे, आदर्शवादी बन सकेंगे। बल्कि इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम आइडियाज़, वैल्यूज़ को ही हम ध्यान में रखें, उससे ही हमारा डेवलपमेंट होगा। कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं दिया गया हुआ। फिर भी प्लेटो ने डिस्कोर्स मेथड, फ्रोबेल ने प्लेवे मेथड का पे जोर दिया है कि अगर हम इस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों को, प्लेवे मेथड से, डिस्कोर्स मेथड से, लेक्चर मेथड से या डिस्कशन मेथड से, तो उससे बच्चों में विचारों का डेवलपमेंट होगा, वैल्यूज़ उनमें बहुत अच्छे तरीके से जागेंगी, तब हमारा आइडियलिज्म की हम प्राप्ति कर सकते हैं। आइडियलिज्म और टीचर, मतलब कि कहने का ये है कि जो हमारा शिक्षक होता है वो आइडियलिज्म में कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, टीचर और चाइल्ड। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि हमारा जो टीचर होता है वही मेन टारगेट पे होता है, वही मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि वही एक इंडिविजुअल बच्चे में स्पिरिचुअल अगर हमें डेवलपमेंट कराना है, तो वही उनमें वैल्यूज़, नॉर्म्स और आइडियाज़ को डेवलप कर पाएगा, तभी हमारे बच्चे का, हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। आइडियलिज्म में अगर डिसिप्लिन्स की बात करें तो बहुत ही रिजिड ये यहाँ पे डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन को हमें फॉलो करवाना है तो बहुत ही यहाँ पे रिजिड डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। बच्चा विदाउट एनी डिसिप्लिन आइडियलिज्म को प्राप्त नहीं कर सकता है, आदर्शवादी नहीं बन सकता है।
तो यहाँ पे टीचर को ये ऐसा होना चाहिए कि बच्चा डिसिप्लिन में रहे, सभी का कहना माने, अफेक्शनेट होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, मोटिवेशनल बहुत होना चाहिए, अपने काम के लिए डेडिकेशन उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो डिसिप्लिन वे में रहेगा और आदर्शवादी बन सकेगा। अगर हम आइडियलिज्म एंड स्कूल्स की बात करें, किस तरीके से स्कूल्स होने चाहिए, तो स्कूल्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग का डेवलपमेंट हो। वहाँ पे आइडियाज़ और वैल्यूज़ को प्राथमिकता दी जाए, फीलिंग्स को प्राथमिकता दी जाए, ताकि बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो और वो आइडियलिज्म या फिर आदर्शवादी बन सके। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, आप इसी तरीके से अपने आंसर को लिखिएगा। जो जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, की पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, इस तरीके से ही आप हेडिंग वाइज अपने आंसर को डिनोट करिएगा कि आइडियलिज्म अगर पूछा जाता है, इज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आइडियलिज्म में आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, आदर्शवाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके प्रोपॉन्डर प्लेटो थे, फिर से मैं बता देती हूँ। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आइडियलिज्म के प्रोपॉन्डर कौन थे, कौन प्रतिपादक थे। तो ये प्लेटो प्रतिपादक थे। और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर अप करने हैं, तो जो मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वही आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने एग्ज़ाम कॉपी में लिख देना है, आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। और आप जितना की पॉइंट्स में अपने आंसर को लिखेंगे तो वो जल्दी से कैची होगा आपका आंसर, तो आपको अच्छे मार्क्स भी उससे मिलेंगे। तो यही हमारा आइडियलिज्म यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।